नमस्कार दोस्तों। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। कुछ मामलों में और यूं कहें कि बहुत कुछ मामलों में आप बहुत लकी इंसान हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ज्योतिष के नियमों का पालन करते हैं तो करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। वो तो अलग बात है, वो तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन आने वाला समय आपका है और जीवन काल के 35 ईयर के बाद, ठीक 35वें वर्ष के बाद, आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपकी हथेली आपके लिए कह रही है। सबसे पहले मैं क्यों कह रहा हूं, देखिएगा। आपकी हथेली में जो ये सबसे छोटी उंगली है, एक शानदार स्थिति में खड़ी है और आपकी जो सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, इसके पहले पोरवे से बड़ी है। ये सबसे बड़ा इसका द्योतक है। दूसरी बात, आपकी जो सूर्य की उंगली है, ये आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और धीरे धीरे आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी अपने स्तर पे आ रहे हैं, ठीक 35वें वर्ष के बाद। तो ये एक सबसे बड़ा राजयोग जो होता है, बुद्धादित्य राजयोग, यहां पे बन रहा है। तो क्या होगा, निश्चित तौर पे आप अपने व्यवसाय में चले जाएंगे। आपके लिए नौकरी नहीं लिखी हुई है, आपके लिए 100% व्यवसाय लिखा हुआ है। एक बहुत बड़े उद्यमी आप बनने वाले हैं, आपकी हथेली कह रही है। अब उद्यमी सपने में नहीं बनेंगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उस दिशा की तरफ जाना होगा, उसमें रिसर्च करनी होगी और उस उद्योग को स्थापित करना होगा। आप व्यवसायी हैं, आने वाला समय व्यवसाय के कारण आपको जाना जाएगा। अब यहाँ पे किन क्षेत्रों में आगे चलकर जो है देखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र हैं। वैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक चतुष्कोण बन रखा है शानदार स्थिति में। ये एक से ज्यादा, ये देख रहे हैं आप, ये सब चतुष्कोण बन रहे हैं। विंडो बन रखी पूरी। मल्टीपल सिटी के व्यापारी भी आप हो सकते हैं और अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। और अगर नौकरी भी करेंगे ना, राजयोग का फायदा तो भी होगा, आप बहुत अच्छे पद पर पहुंचेंगे। लेकिन जो आउटपुट निकल के आना चाहिए था, जो ग्रोथ निकल के आनी चाहिए, वो आपकी नौकरी में नहीं, अपने व्यवसाय में निकलेगी। वो ग्रोथ, वो आउटपुट, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड वैल्यू आपको अपने व्यवसाय में मिलेगी। लेकिन व्यवसाय कब से है? 35 ईयर से, 35वें वर्ष से, जो अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा। अभी भी शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन वास्तविक रूप में 35 ईयर से ही आपको अपने जीवन काल में सफलता मिलने वाली है। ज्यादातर जब ये उस समय ठीक होगा, उस समय पुनः जो है हथेली का अवलोकन जरूर कराना आप। ये जरूरी नहीं मुझसे कराएं, किसी से भी कराएं। तो उस समय के अनुसार अगर मैं देख पा रहा हूं तो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, इन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। चाहे आप काउंसलिंग का काम करें, चाहे आप जो है इन चीज़ों में काम करें। वर्तमान में देखें तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है और जो है बुध बहुत अच्छा है। बुध विज्ञान को देखता है, गणित वाणिज्य को देखता है, ठीक है ना, और दर्शन को देखता है। इन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी अगर इन चीज़ों में आप जाते हैं। शुक्र आपका जो है रेडीमेड कपड़ों का कारोबार को देखता है, ब्यूटी इंडस्ट्री के तमाम कारोबार को देखता है और लग्जरी आइटम के व्यापार को देखता है। तो अभी तो ये दो ही फिट है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये भी जुड़ जाएगा। तो पहली चीज आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अभी इसको मिटा लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, वो भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो है इसको मिटा लेते हैं। ये अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज और देखिएगा, आगे के लिए बता रहा हूं।
फिर अपने पॉइंट पे आता हूँ। ये आपका सूर्य का पर्वत है, ठीक? इस सूर्य के पर्वत पे आगे देखिए तो धीरे-धीरे अभी पूर्ण नहीं बना, स्पष्ट नहीं बना, फिर से कह रहा हूँ, स्पष्ट नहीं है अभी। अभी इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आगे ये पूरा त्रिकोण बना रहा है। यहाँ पे ये बुद्धि की रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ क्या बता रही है कि अपने क्षेत्र में ऐसी बेसिक नॉलेज रहेगी कि लोग पूछ-पूछ कर काम करें। ये 2 लकीरें क्या बता रही हैं? आपको अपने संतान का, अच्छी खासी संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। ये त्रिकोण क्या कह रहा है, जब स्वतंत्र हो जाए, अभी स्वतंत्र नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ। एक तो 2 शाखाएँ नीचे की ओर आ रही है, ये शाखा और ये शाखा। 2 माध्यमों से आप धन कमाएँगे ही कमाएँगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे 40 के बाद कमाएँ, लेकिन 2 माध्यमों से आप धन कमाएँगे और इसको त्रिकोण कहा गया है। स्वतंत्र त्रिकोण अलग होता है, ये भी अब स्वतंत्र रूप ले रहा है, लेकिन 2 माध्यमों से धन कमाने वाला योग आपके जीवन में 100% उतर रहा है। ये त्रिकोण का निशान आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, आप कला के पारखी और सिद्धहस्त भी हो जाएँगे। ये निशान स्पष्ट तरीके से कह रहा है, आप बहुत धनढ्य लोगों में अपना नाम कमाएँगे। संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएँगे ही बनाएँगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हों, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर आप अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएँगे। अब ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, इसका एक प्रमाण है। किसमें है प्रमाण? हमारा पौराणिक ग्रंथ जो सामुद्रिक विज्ञान है, जिससे हस्तरेखा का जन्म हुआ है। उसमें कहा गया है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो। जो भी मैंने गिनाए हैं, सूर्य का चिन्ह, चंद्र का चिन्ह, इनमें से एक भी चिन्ह हो, त्रिकोण का, मंदिर का, आंख का, बेल का, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। जब इसका प्रभाव पड़ता है, धनी और सुखी भवेतो, इनको सुख मिलना शुरू हो जाता है। और त्रिकोण और मंदिर का विशेष चिन्ह अगर किसी व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट बन जाए, तो ये लोग अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करते हैं कि उनके कारण समाज इनके जाने के बाद भी इनको हमेशा याद रखता है। ये लोग निश्चित ही, जितने भी मैंने देखे हैं, अपने जीवन में कोई ऐसा सामाजिक कार्य करेंगे, चाहे मंदिर का निर्माण करना हो, चाहे कूप का निर्माण करना हो, बावड़ी का निर्माण करना हो, धर्मशाला का निर्माण करना हो, गौशाला का निर्माण करना हो, या कुछ लोग कुछ अलग करते हैं, पर्यावरण के संबंध में कुछ करते हैं, कुछ समाज के संबंध में जो है, कुछ ऐसे बच्चों का जो है एजुकेशन करते हैं, अलग-अलग प्रकार की भूमिका निभाते हैं। आप उनमें से एक हैं और अपने जीवन काल में निश्चित करेंगे। दूसरी बात देखेंगे, ये क्षेत्र उठा हुआ है, इसका मतलब है छोटा काम भी करेंगे ना, नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा आपके अंदर रहेगी। और जिसके अंदर एक ब्रांड बनने की ख्वाहिश रहती है ना, ये व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है। इस व्यक्ति के अंदर भूख रहती है कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं, ऐसा क्या करूं कि एकदम बॉटम लाइन में आ जाऊं। तो आपके अंदर ये आग है, और निश्चित तौर पे अगर आप ज्योतिष के नियमों का पालन करेंगे, तो 100% आप अपने जीवन काल में बड़ी प्रगति करेंगे। अब यहाँ पे 2 लाइनें हैं, इसके बारे में लिखा है, दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्या माना पमानो अंगुल्या मूल संस्थिता। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखा है, ऊपर की ओर देख रही है, ब्रह्मांड की तरफ देख रही है, उससे उस सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर काम करने के लिए ला रही है। तो धर्म इत्यादि चीज में भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, एक से ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता रहेंगे, बोलना नहीं भी जानते होंगे, समझना जानेंगे, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाले होंगे। और दूसरा, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, और उसके साथ आपका जो है बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति रहेंगे। अगर आप योजना बनाकर चलेंगे, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा।
जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। हथेली में देखेंगे आप तो बुद्ध का पर्वत एक शानदार अवस्था में है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर हैं, किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापारिक कार्यों में ये चीज विशेष सफलता आपको दिलाएगी। बुद्ध का पर्वत देखो लालिमा लिए हुए है, और इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो पिलपिला भी है ना। मानी ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है। उसके साथ देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। इसका मतलब जब आपका भाग्योदय का समय हो रहा है, उस समय अगर व्यापार में चले जाएंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी ही करेंगे तो भी एक उच्च अधिकारी बनेंगे, और उच्च वर्ग का हमेशा व्यक्तित्व रहेगा। ये बुद्ध आपको बहुत कुछ देगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति बनाएगा। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होने वाले हैं। पहला, अपने खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, ये भी दिखा रहा है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होगा। ये दिखा रहा है कि आपका प्रारंभिक दौर कम से कम 35 ईयर तक का, इसमें आपको थोड़ा संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ठीक, ये स्पष्ट बता रहा है, और ये भी बता रहा है खुद की मेहनत और खुद के बलबूते पे आप अपने जीवन काल में सफल होंगे इस गुण के कारण। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। उन कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। अब थोड़ा एक चीज देखिएगा, ये राहु का क्षेत्र है, ठीक समझ गए आप। यहां पे देखेंगे तो एक त्रिकोण बना हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं बना अभी। ये वाला जो चीज है ना, ये वाला स्तंभ अभी कोई फायदा नहीं दे रहा है, ठीक। लेकिन आगे मैं एक उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। अब आगे देखेंगे एक त्रिकोण ये है, अब ये चतुष्कोण है, ठीक। ये त्रिकोण नहीं है, ये चतुष्कोण है, और ये त्रिकोण है, ठीक। एक दूसरे को पावर दे रहे हैं। चतुष्कोण का मतलब है ये जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति से धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और आगे चलकर धन के मामले में बड़े लकी रहेंगे। ये है। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो इससे क्या होगा, आगे चलकर आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्ति रहेंगे, और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपकी इष्ट का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। जब जब जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी, आपकी इष्ट की कृपा से। और ये होगा ही होगा, मैंने 101% इसको देखा है। हाथ की लकीर 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बोलती है, और वहीं वाणी का धनी भी ये बनाएगा। बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को आकर्षित करे, और आपका व्यक्तित्व में भी बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उभार के ले आएंगे, और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी हथेली में ये त्रिकोण देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जीवन में इसकी वजह से एक चीज रहेगी, जब आप किसी चीज की चाह बहुत करेंगे ने, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब आप चीजों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। और एक बहुत बड़ी चीज भी ये दे रहा है आपको,
धीरे धीरे आप पे इतनी अच्छी इष्ट कृपा रहेगी कि सिक्स सेंस की पावर आपकी जनरेट हो जाएगी और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। और ये धन की कोठरी है, धन तो देगा ही देगा। इतनी अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक। अब दो चीजें बड़ी खराब यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका अंगूठा। अब अंगूठा शानदार है, बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखेंगे ये जो पहला पौरवा है ना आपका, दूसरा पौरवा बहुत ज्यादा बड़ा है इसका मुकाबले और थोड़ा दुष्प्रभाव डाल सकता है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। माने उदाहरण के लिए कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा, भावनाओं में आ गए और लगा लिया और उसी निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो गया। क्योंकि यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी देखिए तो एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है और ये दोनों कारण ये चीजें बता रही हैं। ठीक है ना। हाँ, 36 वर्ष की आयु में आपका पूर्ण भाग्योदय है, लेकिन बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। फिर आपके जीवन का 42वें वर्ष की आयु आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेके आएगी। आपके जीवन में 38 वर्ष की आयु आपके लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर लेके आएगी और 56 वर्ष की आयु में भी आपको जीवन में बड़ा जो है स्वर्णिम अवसर मिलेगा। हाँ, अभी 35वें वर्ष तक जो शुरुआती दौर है ये थोड़ा पीड़ादायी रहेगा और देखिएगा यहाँ पे इसके साथ साथ थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। देवगुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आपकी जो यूरिन रेखा है ना उसको भी बड़ी बारीक बारीक रेखाएं काट रही हैं। तो शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम और वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी हो सकती है, चरम सुख का भोग नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नाड़ी रेखाओं का जो है जीवन पर बहुत ज्यादा इस समय प्रभाव पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है घर में कोई बीमारी वगैरह ऐसी चीजें रह सकती है या धन का हानि होना या खुशियों में कमी होना, इन चीजों को ये दिखाता है। तो इन सब चीजों को हमें ठीक करके चलना है और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। जल्दबाजी में आकर, उतावलेपन में आकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो चीजें खराब होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आपके सवाल लिए नहीं, अब आपके सवाल लेते हैं। देखो, आप लिख रहे हैं कि सीए फाइनल एग्जाम का केवल 2 पेपर पेंडिंग है। बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन एग्जाम में ही नहीं बैठ पा रहा हूं। वास्तविक रूप में इसका कारण क्या है? देखिएगा, इसका मुख्य कारण ये चीज है। ठीक। और दूसरा कारण सूर्य का जो है हल्का कमजोर होना और तीसरा कारण देवगुरु बृहस्पति का शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना। एक गुरु चांडाल योग ये बनाता है और जब ये योग बनता है ना, व्यक्ति कसमकस में रह जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे कारण होते हैं, अगर मैं उसको गिनाऊं तो वीडियो कई घंटे की बन जाएगी। तो इसको बस केवल आप समझ लो, इस वजह से चीजें हो रही है, इसका उपाय मैं दे रहा हूं आपको। आप लिखते हैं आगे, इस बार मई महीने की शुरुआत में एग्जाम है, इस बार बैठना है एग्जाम में, एग्जाम पास को लेके जानना था। देखिएगा, ये जो सीए का है ना वाणिज्य, ये वाणिज्य आता है देवगुरु बृहस्पति की हिसाब से, इसके अंडर में। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे क्रूर ग्रह शनि की तरफ इस टाइम दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक। तो इसके कारण शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलनी थोड़ा दूभर हो रही है। तो मैं एक तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं आपको, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मैं बृहस्पति का उपाय दे रहा हूं। इन चीजों को विधिवत तरीके से करना शुरू करो।
अगर ये 2 से ढाई महीने में अगर अपनी स्थिति में आ जाता है तो कोई दो राय नहीं है कि आप परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ पे अपनी ऊर्जा पूरी तरह से नहीं देगा तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप एक तरक्की का लेवल जो होता है ना, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, उस प्रकार की तरक्की आपको नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करो और जो है मन की एकाग्रता रखो, और बृहस्पति महाराज जी को, जो आचार्य है, देवताओं के भी गुरु हैं और आपकी इष्ट कृपा को आपके अंदर जनरेट करते हैं, उनको पुष्ट करो तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। घर में थोड़ा हेल्थ इशू है, उनको लेके जानना था। हेल्थ इशू का मुख्य कारण आपका जो है यहाँ पे ये है, क्योंकि आपके हाथ में गुरु चांडाल योग बन रहा है। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान इस समय हेल्थ इशू को लेके देख रहे हैं। आप नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा। खास करके दाम्पत्य जीवन को लेके हो सकता है, जैसी स्थितियां हैं। और जो है जिस प्रकार से चंद्रमा है, ये अभी 2 वर्षों तक, लगभग करेक्ट 2 वर्षों तक कई बार आपके मन को गड़बड़ रखेगा। कई बार ये मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। कई बार आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे और हो सकता है बात बात पर आंख से आंसू आ जाए, इतने इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। और इस दौरान, इन 2 वर्षों के दौरान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें हो सकती हैं और माँ को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और ये ज़्यादा नहीं होने देना है। अगर ये ज़्यादा खराब होता है तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे लिख रहे हैं आप, और अभी जॉब कर रहा हूं, जॉब ही सही है या अपना काम स्टार्ट करना चाहिए? ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। तीसरा आप लिखते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में जानना था। ये मैंने वैसे बता दिया है कि आगे आपकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी रहने वाली है। ये मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी कि ऐसा समय आपका आ रहा है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और सूर्य का त्रिकोण मैंने बोला था कि व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा, ऐसा योग आपका बन रहा है। बाकी मेहनत आपने करनी है और ज्योतिष के नियमों का पालन करना है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन कुछ ज्यादा मेहनत, कुछ ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार इसकी वजह से दौड़ा धोपी का काम भी रह सकता है। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की चाह रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ और इसके बारे में भी डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे हृदय की रेखा। हृदय की रेखा धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है, देख रही है, और धीरे धीरे आचार्य देव गुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। तो थोड़ा भावुकता तो जीवन में 100% रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी रहने वाले हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है वो चीज आप करेंगे। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो 2 भागों में अंत में विभक्त हो रही है। एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये गोलाई में जो है आपकी जो है जीवन रेखा जा रही है। परिवार के प्रति बहुत केयरफुल रहेंगे, ठीक है ना।
बहुत केयरता आपके अंदर रहेगी और एक शुभ चिन्ह भी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 साइन दिखाई दे रही हैं, 2 लकीरें यहाँ हैं और यहाँ से जो बुध की रेखा जा रही है, ये यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है। ये दोनों साइन स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा और हो सकता है पैतृक संपत्ति भी आपको मिले। हाँ, हालांकि शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन का थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन आप अपने जीवन काल में 2 माध्यमों से धन कमाएंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज अगर हम देखेंगे, यहाँ से आपकी जो है ये रेखा जा रही है और थोड़ा यहाँ पे जो है, यहाँ से ब्रेक होकर फिर ये आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रही है, फिर ये आगे बढ़ रही है और ये जो है इसकी तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। आपका जो अभी करियर और धन का मामला है, इसमें अस्थायित्व तो नहीं आया है। जो जीवन की आंतरिक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, वो बिखराव की स्थिति में है और इसके कारण कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा आपकी बुद्धि को भी भटका कर रख रहा है। कई बार ऐसे में ये आपको उपाय भी नहीं करने देगा और हो सकता है कई नौकरियों को भी बदलवा दे इस 2 से 3 वर्षों में। और कई बार हो सकता है आप सही को गलत और गलत को सही समझ जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी आपको नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगा, कभी मैनेजमेंट अच्छा लगेगा तो सैलरी कम लगेगी और कभी ऐसा भी हो सकता है कि मन मुताबिक नौकरी ही न मिले, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये परिवर्तनशील स्थिति में बैठा ही हुआ है। इसलिए आपके काम और व्यवसाय में ये स्थिरता नहीं आने दे रहा है। तो इसके लिए जो है आपको सिर्फ 3 ही चीज करनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है और एक करनी है दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है और एक है बृहस्पति का उपाय। ठीक, ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आगे अच्छे परिणाम दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आ पा रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, ये थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हमने पहले विस्तार से बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन अभी वर्तमान में ये बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है या कभी कभी कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य करे। लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य भी मिट जाता है। सूर्य आपका बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। जब दिव्य सूर्य क्रिया आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बुध के बारे में मैं पहले बता चुका हूं और चंद्रमा के बारे में भी बता चुका हूं। तो देखा जाए बड़े विस्तृत तरीके से मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, जरूर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।